नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है विश्वकर्मा टेक्निकल में। तो दोस्तों और भाइयों, आज अपन बात करेंगे आटा चक्की का जो बिजनेस होता है उसको कैसे ग्रो किया जाता है। तो मैं आज कुछ टॉपिक है उसके ऊपर आपको जानकारी दूंगा कि देखिए, पहला टॉपिक होता है ग्राहक की संतुष्टि, दूसरा टॉपिक है दोस्तों आटे की क्वालिटी, तीसरा टॉपिक है दोस्तों प्रति किलो प्राइस यानी कि आप किस भाव में पीसते हो, चौथा होता है आपका स्वभाव यानी कि आपका बातचीत करने का तरीका, पांचवा टॉपिक है दोस्तों समय, चक्की को चालू बंद करने का समय और कस्टमर को समय पर आप अनाज पीस के देना। ठीक है। छठा है दोस्तों बिजनेस के अंदर आपका खुद का इंक्लूड होना, यानी कि अगर आप किसी वर्कर से काम करवा रहे तो आपको भी समय देना होगा। सातवां है दोस्तों चक्की की सर्विस और स्टोन की क्वालिटी। तो दोस्तों इन सभी टॉपिक पर आज अपन बात करेंगे। दोस्तों ग्राहक की संतुष्टि, सबसे पहला टॉपिक है दोस्तों ग्राहक की संतुष्टि। ग्राहक को आपको संतुष्ट कैसे करना है, उसको कैसा आटा चाहिए, ग्राहक की रिक्वायरमेंट के अनुसार आपको उसको पीस कर देना है दोस्तों। ठीक है। और अगर कोई किसी ग्राहक के आटा बिगड़ता है, अगर भले ही ग्राहक की गलती है या अपनी गलती है, तो उसको एक बार आपको स्वीकार करना है। क्योंकि दोस्तों अगर एक ग्राहक से आप अगर कुछ बहस करोगे या कुछ भी करोगे तो वो सिर्फ एक ग्राहक ही नहीं टूटेगा, वो चार लोगों को बोलेगा कि वहां पे काम सही नहीं, उनका वो स्वभाव से सही नहीं, बातचीत सही से नहीं करते, अपना कुछ बिगड़ जाता समय चेंज नहीं करते। तो दोस्तों आपको अगर कुछ भी गलती होती है, सामने वाले की होती है, अपनी होती है, तो आपको ग्राहक को संतुष्ट करना है। ठीक है दोस्तों, भले ही आप पैसे नीचे भी आ जाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। दूसरा टॉपिक है दोस्तों आटे की क्वालिटी। मेन टॉपिक है दोस्तों आटे की क्वालिटी कस्टमर को देना। तो दोस्तों आटा एक आपको ऐसा पीसना चाहिए कि मतलब बारीक तो पीसना ही है, लेकिन चिकनाहट होनी भी जरूरी है दोस्तों आटे के अंदर, और जरूरत से ज्यादा चिकनाहट भी नहीं चाहिए। मीडियम आटा ही सही होता है। आप भले कहीं पर भी चले जाइए, आपकी कहीं पर भी मतलब किसी भी स्टेट में हो दोस्तों, लेकिन आटे की क्वालिटी अगर बड़ा होगा तब भी आपकी रोटी सही नहीं बनेगी, और ज्यादा बारीक होगा तब भी आपकी रोटी सही नहीं बनेगी। यानी कि मतलब आपको हल्का महसूस होना चाहिए आटा ये बारीक है, ऐसा ज्यादा चुभना भी नहीं चाहिए आपको। ठीक है ना। तो आटे की क्वालिटी आपको कस्टमर को बेस्ट देनी है, जिससे उनकी रोटी सॉफ्ट और मुलायम बने दोस्तों। और अगला टॉपिक है दोस्तों प्रतिभाव केजी, यानी कि अगर आप चक्की में नए हैं या पुराने हैं दोस्तों, पुराने में प्रति किलो भाव ज्यादा इफेक्ट नहीं करता है। कुछ नए ग्राहक होते हैं, अगर वो प्राइस ज्यादा लेते हैं और आटे की क्वालिटी बेस्ट नहीं देते हैं तो उनके कस्टमर कभी प्लस नहीं होंगे। ठीक है। और अगर आप आटे की क्वालिटी बेस्ट देते हो और प्राइस रिजनेबल रखते हो, ज्यादा प्राइस भी अगर आपके आसपास के एरिया जो प्राइस चल रही है उसी के अकॉर्डिंग आपको चलना होगा, भले ही वो सस्ते में पीस रहे हैं। लेकिन अगर आप क्वालिटी बेस्ट दोगे और दूसरों से रेट आग ज्यादा लोगे प्राइस, तब भी आपकी ग्राहकी नहीं आएगी दोस्तों। इसलिए प्राइस आपको रिजनेबल रखना है, सेम रखना है। सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपको नुकसान न हो, इसी प्राइस ही रखना है, और क्वालिटी आपको बेस्ट देना है कस्टमर को। अगला टॉपिक है दोस्तों आपका स्वभाव। तो आपको दोस्तों मीठे स्वभाव से बातचीत करना है कस्टमर से। ठीक है। ऐसा नहीं कि आपको उग्र और कस्टमर की आप केयर ना करो। अगर कस्टमर की जितनी आप केयर करोगे दोस्तों, उतना ही आपकी ग्राहकी प्लस होगी। आप किसी भी बिजनेस में चले जाइए, आप कहीं पर भी, आप खुद कहीं कुछ किसी मार्केट में शॉप पे जाओगे, अगर सामने वाला बंदा आपका स्वागत अच्छे से करेगा, सही से आपको बातचीत करेगा, सही से आपको जवाब देगा, तो वो भले ही आपसे ज्यादा पैसे लेगा लेकिन आप उसी दुकान पे जाना पसंद करोगे। इसी तरह दोस्तों आपका स्वभाव मेन टॉपिक है दोस्तों आपकी ग्राहकी को प्लस करने का। और चक्की का समय दोस्तों, तो चक्की को समय पर खोलना और समय पर बंद करना आपका मेन है दोस्तों। अगर आपको मन मर्जी से चक्की आज बंद रख रहे हो, 2 दिन बंद है, 1 दिन खुली है, समय पर नहीं खोल रहे हो, तो कस्टमर को मतलब वो फिर आएगा और वापिस जाएगा, तो आपकी ग्राहकी लॉस होगी दोस्तों। इसलिए समय पर चक्की को खोलना बहुत ही जरूरी है, और कस्टमर को टाइम से देना, जिसे मतलब वो जरूरी है। जैसे आपने उसको बोला 2 घंटे बाद, तो 2 घंटे बाद आपको देना है। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है तो वो बात अलग होती है दोस्तों, लेकिन समय पर आपको काम करना बहुत ही जरूरी है। अगला टॉपिक है दोस्तों चक्की को खुद से चलाएं। तो दोस्तों अगर आप किसी वर्कर से काम करवा रहे हैं, किसी से करवा रहे हैं, लेकिन आपकी निगरानी में काम होना चाहिए। आपको खुद को चक्की को मेंटेन करना है, आपको देखते रहना है, आटे की क्वालिटी देखते रहना है, कस्टमर की कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, चक्की कैसे चल रही है, कुछ दिक्कत तो नहीं आ रही है, इस सारी जानकारी आपको रखना है। और हो सके तो दोस्तों आपको 99% आपको खुद को देना है, वर्कर को भी साथ में रखना है, तभी आपकी ग्राहकी प्लस होती जाएगी दोस्तों।
और सातवां टॉपिक है दोस्तों चक्की का स्टोन और क्वालिटी। ठीक है, चक्की की सर्विस और स्टोन की क्वालिटी। तो दोस्तों समय पर चक्की की सर्विस करना चाहिए दोस्तों, और क्वालिटी स्टोन की अगर खराब है, मिट्टी आ रही है, करकर किंकर आ रहे हैं, और या फिर स्टोन का रफ हो रहा है, यानी कि आटे की क्वालिटी बेस्ट नहीं आ पा रही है, पत्थर फट चुका है, तो उसको समय पर आपको चेंज करना है दोस्तों। अगर चेंज नहीं करोगे दोस्तों तो आपका कस्टमर लॉस हो गए, माइनस होते जाएंगे, क्योंकि दोस्तों आटे की क्वालिटी बिगड़ेगी दोस्तों। और अब कुछ दोस्तों आपको मैं टॉपिक बता देता हूं, जिससे काफी लोग जब एवरेज के पीछे भागते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसा चक्की में पीसना चाहिए। जैसे मान लो आपकी 18 इंच की चक्की है या कोई सी भी चक्की है, ठीक है, मान लो 18 इंच की चक्की है, उसका एवरेज होता है दोस्तों 120 से 150 केजी, ठीक है, और आप चाह रहे हो आपका एवरेज दोस्तों 60 से 80-90 किलो ही निकल रहा है, ठीक है, और आप कुछ भाई क्या करते हैं कि अगर एवरेज कम होते हुए भी उस चक्की को थोड़ी सी ज्यादा प्रेस लगा के मतलब गल्ला तेज कर देते हैं, तो इससे उनका एवरेज तो मिल जाता है, उनको लगता है आटा बारीक आ रहा है, लेकिन ऐसा आपको कभी नहीं करना है। अगर आपका चक्की मतलब कम एवरेज ले रही है तो उसको कम ही गल्ला छोड़ना है, मतलब कम ही प्रेस लगाना है। जबरन पिसा हुआ आटा भले ही बारीक होगा, लेकिन वो आटे की क्वालिटी जो है वो बिगड़ जाएगी दोस्तों, क्योंकि वो उसकी रोटी वो फटेगी दोस्तों। क्योंकि जबरदस्ती पिसा हुआ क्या आटा होगा, वो बारीक तो होगा, लेकिन एक जबरन पिसा हुआ होगा दोस्तों, इसलिए ज्यादा हीट मार के बाहर आएगा, तो वो क्या आटा बिगड़ जाएगा, यानी कि भले ही बढ़िया क्वालिटी के गेहूं होंगे लेकिन वो बिगड़ जाएंगे। इसलिए कभी भी आपको एवरेज के पीछे नहीं भागना है। अगर आपकी चक्की एवरेज ले रही है, मतलब आप नॉर्मल प्रेस पर आपकी चक्की ज्यादा गाला लेना चाहती है, तो आप ज्यादा गाला दीजिए दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप जबरदस्ती नहीं करना है आपको। अगर चक्की की टकाई आ चुकी है तो आपको गल्ला कम कर देना है, चक्की की कंडीशन के अनुसार ही आपको उसके ऊपर एवरेज लेना है, न कि मतलब अपना जबरदस्ती दोस्तों। ठीक, और अगर आप चाहते हो, अगर हमारा आटे के बिजनेस की पिसाई के साथ में हम कुछ सेलिंग करना चाहते हैं, तो आप आटे को सेल कर सकते हो। बेस्ट क्वालिटी का आपको आटा देना है, उसके साथ गारंटी रखना है रिप्लेसमेंट की। अगर आटे में आपके कुछ प्रॉब्लम है तो हम उसका आपको चेंज करके देंगे। और बढ़िया क्वालिटी के गेहूं दोस्तों कैसे भी क्वालिटी के होंगे, लेकिन आपको आटे की क्वालिटी बेस्ट पीस के दोगे कस्टमर को, तो आपके मतलब आटा जो सेल करते हो उसकी ग्राहकी भी प्लस होगी दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों स्टोन की टकाई करते हैं और नालियां बनाना। तो दोस्तों काफी लोग क्या करते हैं, हल्की हल्की नाली बनाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों कोई दिक्कत नहीं, आप हल्की नाली बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मैं ये रिकमेंड करूंगा, अगर आप गहरी नहीं बनाते हो, हल्की फुल्की नाली बनाते हो, तो उसके ऊपर ज्यादा एवरेज नहीं लेना है आपको। क्योंकि दोस्तों हल्की नाली में क्या होता है कि उसकी कैपेसिटी खत्म हो जाती है स्टोन की, मतलब ज्यादा गल्ला लेने की। इसलिए आप अगर हल्की कम नाली बनाते हो तो आपको कम गल्ला छोड़ना है दोस्तों। और इतनी भी कम गहरी नहीं बनानी है कि आपके पत्थर के जो बॉर्डर होती है, यानी कि जहां पिसता है वहां पे आटा चिपक जाता है, नाली के अंदर भी आटा चिपक जाता है दोस्तों। तो ऐसा होगा दोस्तों तो आपका जो रोटी फटने की शिकायत आती है वो आएगी दोस्तों। और ज्यादा भी आप गहरी करोगे दोस्तों नाली, यानी कि नाली की गहराई और चौड़ाई ज्यादा हो जाती है दोस्तों, तो और अगर स्टोन की क्वालिटी सही नहीं है तो क्या होता है, आटा रफ आता है, यानी कि बरबरा आटा आता है। तो उससे क्या होता है कि आप जब रोटी बनती है तो रोटी के ऊपर भी पूरा का पूरा जो अनाज का छिलका होता है वो भी दिखता है, और छन्नी में भी आता है दोस्तों, तो उससे रोटी भी रुखी रुखी सी बनती है दोस्तों। ये चीजें भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो चैनल सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।